स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज़ टू सेपरेट द वेरिएबल। पहले तो आपको ना वेरिएबल सेपरेट करने के लिए आपने क्या स्टेप किया वो बताना है, फिर इक्वेशन को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। आपको क्या करना है, x को एक साइड और नंबर यानी जो 1 है ना इसको एक साइड रखना है। सो आप क्या करेंगे, देखिए इस -1 को हटाना है लेफ़्ट साइड से, तो आप क्या करेंगे लेफ़्ट साइड में +1 कर देंगे। अब बैलेंसिंग करने के लिए आपको उतना ही 1 आप क्या करेंगे राइट साइड में भी ऐड कर दिया, तो आपने स्टेप लिख दिया, एडिंग 1 टू बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन वी ऑब्टेन x माइनस वन प्लस वन इक्वल्स टू जीरो प्लस वन। अब सॉल्व करते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में तो क्या हुआ, जो -1 और +1 था ना, इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, तो ओनली क्या रह गया लेफ्ट साइड में, अब ओनली रह गया आपका x। राइट साइड की बात करें, राइट साइड में जीरो की तो कोई मीनिंग ही नहीं है। ठीक है, तो जीरो को 1 में ऐड करोगे तो भी 1 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जीरो तो एडिटिव आइडेंटिटी होता है, योज्य तत्समक होता है। आपके राइट साइड में क्या आ गया 1, तो x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी बच्चों 1। ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया। और स्टेप हमने क्या किया था, वेरिएबल को सेपरेट करने का वो हमने लिख दिया था, एडिंग 1 टू बोथ साइड। नेक्स्ट देखिए x प्लस वन इक्वल टू जीरो, सेपरेट करना है, तो देखिए +1 को हटाना पड़ेगा लेफ्ट साइड से, तो क्या करेंगे -1 कर दीजिए, क्योंकि +1 से फिर -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये x आपका सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो लेफ्ट साइड में ओनली क्या बचा, लेफ्ट साइड में ओनली बचा x। अब बैलेंसिंग करने के लिए -1 आपको राइट साइड से भी करना पड़ेगा। अब 0 - 1, जीरो की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ओनली क्या बचा राइट साइड में -1, तो x की वैल्यू आ गई -1। ये तो सॉल्यूशन हो गया, और ये स्टेप है जो आपने वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए किया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के। थर्ड पार्ट देखिए, x माइनस वन इक्वल्स टू 5। अब आप चाहते हैं सिर्फ लेफ्ट साइड में x रहे, इस -1 को हटाना है, तो क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में +1, तो बैलेंस करने के लिए अब राइट साइड में भी आपको +1 करना पड़ेगा। राइट साइड को तो सॉल्व करके हमारे 6 आ गया, और इधर 1 कैंसिल हो गया, तो लेफ्ट में ओनली आ गया x। ये सॉल्यूशन हो गया, और ये स्टेप हो गया, एडिंग 1 टू बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन, है ना। समीकरण के दोनों पक्षों में एक जोड़ा, है ना। इससे पिछले क्वेश्चन में हमें लिखना था समीकरण के दोनों पक्षों में हमने एक सब्ट्रैक्ट किया, घटाया। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ बच्चों, है ना। और फर्स्ट पार्ट में हमें लिखना था समीकरण के दोनों पक्षों में हमने एक जोड़ा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी हैं तो हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बताना पड़ता है उनके लिए भी, किस तरह से। देखिए लिख भले नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बताता ज़रूर है, जिससे आप सुन के खुद नोट कर सकें। अब हमारा नेक्स्ट है डी पार्ट, x प्लस 6 इक्वल्स टू 2। ठीक है, सो देखिए लेफ़्ट साइड में हमें ओनली x रखना है, तो इस 6 को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -6। बैलेंस करने के लिए हमें राइट साइड में भी -6 करना पड़ेगा। ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो लेफ्ट में ओनली x बच गया। ये देखिए राइट साइड में अब आपके एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की, तो सब्ट्रैक्शन 6 में से 2 गए 4। 6 बड़ा होता है आपके 2 से, 6 का साइन नेगेटिव है तो आंसर का साइन भी नेगेटिव, x की वैल्यू आ गई आपके -4। ये तो सॉल्यूशन आ गया, और ये स्टेप जो हमने किया था। ओके स्टूडेंट, नाउ ई पार्ट देखिए। ई पार्ट है y माइनस 4 इक्वल्स टू -7। अब देखिए हमें क्या करना है बच्चों, हमें लेफ़्ट साइड में ओनली y चाहिए, तो -4 ऑलरेडी है तो हम +4 कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बैलेंस करने के राइट साइड में भी हमें क्या करना पड़ेगा, +4। लेफ़्ट साइड में तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो लेफ़्ट में तो ओनली बचा y। राइट में एक नेगेटिव वैल्यू है, एक पॉजिटिव वैल्यू, सब्ट्रैक्शन 7 में से 4 गए 3, 7 बड़ा है, 7 का साइन नेगेटिव है यहाँ पे, तो आंसर का साइन भी नेगेटिव, तो y के वैल्यू आ गई -3। ये तो सॉल्यूशन। और स्टेप क्या किया था, एडिंग 4 टू बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन, समीकरण के दोनों पक्षों में 4 जोड़ा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमने किया था डी पार्ट, उसमें समीकरण के दोनों पक्षों में हमने 6 घटाया, सब्ट्रैक्टिंग 6 फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द है ना ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो नाउ अब आपका एफ पार्ट देखिए, y माइनस 4 इक्वल्स टू 4। ओनली y रखना है लेफ्ट साइड में, तो क्या करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा लेफ्ट साइड में। बैलेंस करने के लिए राइट में भी +4 करना पड़ेगा।
ओके, सो लेफ्ट साइड से तो कैंसिल आउट हो गया, ओनली बचा वाई, और राइट साइड में 4 + 4 8 हो गया। तो ये तो सॉल्यूशन आ गया। और किया गया 4 टू बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन, समीकरण के दोनों पक्षों में हमने 4 का योग किया था, 4 जोड़ा था। ठीक है, सो अब देखिए जी पार्ट, y + 4 = 4। लेफ्ट साइड से 4 हटाना है तो -4 करना पड़ेगा। ऐसे ही बैलेंस करने के लिए राइट साइड से भी -4 करना पड़ेगा, है ना। लेफ्ट साइड से 4 कैंसिल हो गए, राइट साइड से भी कैंसिल हो गए, तो y की वैल्यू आ गई 0। किया क्या हमने, सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन, दोनों ही पक्षों से समीकरण के हमने 4 घटाया। ठीक है, अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, h पार्ट। h पार्ट है स्टूडेंट्स, y + 4 = -4। y रखना चाहते हो तो -4 करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए राइट साइड से भी -4 हो गया, तो लेफ्ट में तो ओनली बचा y। राइट साइड में दोनों ही नेगेटिव वैल्यू है, ऐड हो जाएगी। ठीक है, -8 आपका y की वैल्यू आ गई। सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन, समीकरण के दोनों पक्षों से हमने 4 घटाया। हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल। इसमें भी आपको स्टेप बताने हैं वेरिएबल सेपरेट करने के लिए, और फिर इक्वेशन को सॉल्व भी करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3l = 42। हम चाहते हैं लेफ्ट साइड में 3l नहीं, ओनली कितना रहे, l रहे। तो 3l को l बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड। अब बैलेंस करने के लिए राइट साइड को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेफ्ट में तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ओनली बचा l, और 42 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये 14 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय 3, समीकरण के दोनों पक्षों को आपने 3 से भाग दिया, है ना। किससे भाग दिया बच्चों, 3 से भाग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इनके बी पार्ट। देखिए बच्चों, बी पार्ट है b/2 = 6। हम चाहते हैं ओनली b रहे, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो राइट साइड में भी बैलेंस करने के लिए 2 से इंटू किया। यहाँ तो देखिए लेफ्ट साइड में तो कैंसिल आउट हो गया, ओनली बचा b, और राइट साइड में आ गया 6 × 2 = 12। ये तो सॉल्यूशन हमने क्या था, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय 2, समीकरण के दोनों पक्षों को 2 से गुणा किया था, बाएं पक्ष को भी दाएं पक्ष को भी। थर्ड पार्ट देखिए, p/7 = 4। हम चाहते हैं ओनली बचे p, तो p/7 को p बनाने के लिए 7 से इंटू किया। बैलेंस करने के लिए राइट साइड में भी 7 से इंटू किया। लेफ्ट साइड में तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ओनली बचा p, और राइट साइड में आ गया 28, तो p की वैल्यू आ गई 28। ये तो सॉल्यूशन। ठीक है, और करा क्या था हमने, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय 7, समीकरण के दोनों पक्षों को हमने 7 से गुणा किया था। ठीक है, अब देखिए इसका डी पार्ट देखिए बच्चों, डी पार्ट इज 4x = 25। अब हम चाहते हैं ओनली x बचे, तो 4 को हटाना है। 4 को हटाने के लिए हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए राइट साइड को भी 4 से डिवाइड किया। यहाँ तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ओनली बचा x, और राइट साइड में आ गया 25/4। ये वैल्यू आ गई x की। और किया क्या हमने, डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय 4, समीकरण के दोनों पक्षों को 4 से भाग दिया। ई पार्ट 8y = 36। अब हम चाहते हैं ओनली y रहे, तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 36 को भी किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 8 से। 8 से 8 कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, यहाँ देखिए ये सिंप्लीफाइड हो रहा है, 4 × 2 = 8, 4 × 9 = 36 की y की वैल्यू हो गई 9/2। और हमने किया क्या बच्चों, हमने करा क्या, हमने दोनों साइड्स को, है ना, लेफ्ट साइड को भी राइट साइड को भी, बाएं को और दाएं पक्ष दोनों को हमने 8 से डिवाइड किया। ओके, नाउ एफ पार्ट। एफ पार्ट है z/3 = 5/4। हम चाहते हैं ओनली z रहे लेफ्ट साइड में, तो हमें 3 से इंटू करना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए हमें राइट साइड को भी 3 से इंटू करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में तो ये कैंसिल आउट हो गया, ओनली बचा z। यहाँ राइट साइड में 5 × 3 = 15/4,
तो 15/4 सॉल्यूशन आ गया। और हमने किया क्या, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय 3, समीकरण के दोनों पक्षों को हमने 3 से इंटू किया था, लेफ़्ट साइड को भी और राइट साइड को भी हमने 3 से इंटू किया था, है ना, वेरिएबल को सेपरेट करने के लिए। अब हमारा जी पार्ट देखिए, जी पार्ट है a/5, हम चाहते हैं ओनली a बचे, तो हमें 5 को हटाने के लिए 5 से इंटू करना पड़ेगा लेफ़्ट साइड को, बैलेंस करने के लिए हमें राइट साइड को भी 5 से इंटू करना पड़ेगा। तो हमने वेरिएबल सेपरेट करने के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय 5, समीकरण के दोनों पक्षों को 5 से इंटू किया है। अब सॉल्यूशन, 5 से 5 कैंसिल, तो यहाँ बचा ओनली a, और 5 से 3 टाइम्स, तो 7/3 हमारा राइट साइड में, तो a की वैल्यू आ गई 7/3। ओके स्टूडेंट, सो नाउ h पार्ट 20t इक्वल्स टू -10, हम 20t नहीं, हम चाहते हैं t बचे ओनली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 20 से डिवाइड। बैलेंस करने के लिए हमें राइट साइड को भी 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो लेफ़्ट साइड में तो 20 से 20 कैंसिल होके ओनली बच गया t। राइट साइड में आपका 10 1 जा 10 एंड 10 2 जा 20, तो -1/2, टी की वैल्यू आ गई -1/2। हमने किया क्या, वेरिएबल सेपरेट करने के लिए डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय 20, समीकरण के दोनों पक्षों को 20 से, है ना, डिवाइड किया हमने, भाग दिया। ठीक है, तो वेरिएबल सेपरेट हो गया आपका, और टी की वैल्यू आ गई -1/2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।